29 जनवरी 2014 को अंबेडकर नगर जिले में तैनात डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी, जो मूल रूप से प्रतापगढ़ के निवासी हैं, वो यहाँ पर एसीएमओ के पद पर तैनात थे और उनका इसी आवास में, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहीं पर संदिग्ध हालात में निधन हो गया था। निधन के समय उनका पोस्टमार्टम कराया गया था, लेकिन उसमें मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई थी। इस घटनाक्रम के बाद ये उनका सरकारी आवास था। इस आवास को उनके परिवार के कुछ लोगों के बीच बंटवारे को लेकर जो विवाद था, उसके चलते बंद करा दिया गया था। करीब 10.5 साल के बाद 3 जुलाई को इस आवास को दोबारा खोला गया। इसके पीछे वजह यह थी कि यहीं पर इसी आवास पर, इस कॉलोनी के परिसर में ही सीएमओ का आवास भी है और जो पुराने आवास है उनकी मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में जब सीएमओ को इस बात की जानकारी हुई कि ये आवास करीब 10.5 साल से बंद पड़ा है, तो इसको खुलवाने की उन्होंने कवायद शुरू की। इसके लिए बाकायदा पुलिस से रिपोर्ट ली गई कि इस मामले में कहीं कोई मुकदमा विचाराधीन तो नहीं है या कोई एफआईआर ऐसी कोई बंटवारे को लेकर लिखाई तो नहीं गई है। ऐसा कुछ सामने नहीं आने के बाद सीएमओ ने इस आवास का एक समिति का गठन करके इसको ताला खुलवाया, वीडियोग्राफी हुई उसकी। इस आवास में ज़्यादा कुछ तो सामान नहीं रखा था। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पर पुराना सा डीप फ्रीजर टाइप का रखा हुआ है। उसके अलावा इस एक कमरे में एक अलमारी रखी हुई है, लोहे की अलमारी है ये भी काफी पुरानी हो चुकी है। ये जो कक्ष है, इसको इनका बेडरूम बताया जा रहा था। इस कक्ष में एक टूटा हुआ बेड रखा था, कुछ बिस्तर पड़े हुए थे, उसी के साथ में एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। ये ब्रीफकेस अभी भी यहीं पर मौजूद है। ये ब्रीफकेस, इसी ब्रीफकेस में करीब 22 लाख रुपए के पुराने नोट रखे हुए थे। इसमें 500 की गड्डियां थी, 1000 रुपए के नोट की गड्डियां थी और 5 रुपए का एक सिक्का था। जब ये 22 लाख रुपए मिले हैं, उसके बाद से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इन रुपयों को फिलहाल के लिए कोषागार में जमा करा दिया गया है, लेकिन सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार शैवाल की ओर से आरबीआई को पत्राचार किया गया है, विभागीय अधिकारियों को पत्राचार किया गया है कि इन पुराने नोटों का किस तरीके से निस्तारण होना है। इस पर रिपोर्ट भेजी गई है और उनसे इस पर तकनीकी राय भी मांगी है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये 22 लाख रुपए जैसी मोटी रकम, जो 2014 में काफी ज्यादा मानी जाती है, वो आई कहाँ से थी। रकम को लेकर कई लोगों के कई तरीके के तर्क हैं। लोगों का कहना है कि जिस दिन एसीएमओ की मृत्यु हुई है, उसके एक दिन पहले एक विभागीय समीक्षा बैठक थी। उसके बाद ही वो वहां से आए थे और रात में ही उनका निधन हो गया था। इसके बाद सुबह जब परिवार के स्टाफ के लोगों ने फोन किया और फोन नहीं उठा, तो वो लोग यहाँ पर आवास में पहुंचे और इस आवास में उनकी मृत्यु होने की जानकारी मिली। पुलिस भी मौके पर आई थी, पूरे कमरे की तलाशी भी ली गई थी, लेकिन ये एक जो सूटकेस है, इस सूटकेस को किसी ने जांचा नहीं था और ना ही इसको जांचना जरूरी समझा था। लोगों को समझ में आ रहा था कि इसमें विभागीय कुछ फाइलें हो सकती हैं, कुछ उनके जरूरी कागजात हो सकते हैं। ये सूटकेस आज तक जस का तस रखा हुआ था, लेकिन 3 जुलाई को इस सूटकेस ने कई राज खोल दिए हैं और अभी तक इन रुपयों के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है। कोई स्पष्ट स्थिति नहीं पता है कि ये रुपये आए कहां से थे। परिवार की अगर बात करें डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी की, तो उसको लेकर भी बहुत असमंजस भरी स्थिति है स्वास्थ्य विभाग में ही। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादीशुदा थे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई थी, कुछ लोग उनके तलाक होने की चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अभी तक उनकी परिवार की तरफ से कोई दावेदार सामने नहीं आया है। सीएमओ है जिनकी डेथ जनवरी 2014 में हुई थी और जनवरी 2014 में डेथ के बाद उनका जो कमरा है वो एक पीएचसी है, सरकारी पीएचसी, उसमें उनका कमरा था जिसको सील कर दिया गया था। और उसके बाद उनके विरासत जो उनके वारिसान हैं उसकी तहकीकात की जा रही थी। तो उसमें कुछ विवाद ये उत्पन्न हुआ था कि उनकी जो बिलोंगिंग्स है वो किसको दी जाएंगी, इसका चिन्हांकन नहीं हो पाया था, इसलिए उस वक्त सीएमओ ने उसको सील कर दिया था। अब ये है कि उसका जो विरासत है
वो ऑलरेडी हम लोग जारी कर दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा, और उनके भतीजों को जो है विरासत जारी की गई है। दूसरी बात यह है कि उस रूम का उपयोग जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको रहने के लिए भी करना है, प्लस जो नए डिप्टी सीएमओ एडिशनल सीएमओ आ रहे हैं उनके रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो उसको गैजेटेड ऑफिसर्स की उपस्थिति पे और वीडियो रिकॉर्डिंग करा के उसको खुलवाया गया, और जब खुलवाया गया तो क्योंकि ये 2014 का मामला है तो उसमें 22 लाख 22.5 लाख रुपए वहाँ पे मिले, जो कि डीमोनेटाइजेशन से पहले के थे, 2016 के पहले के थे। तो उसमें आरबीआई के साथ स्वास्थ्य विभाग कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, और जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस होंगी उसके अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।